हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूं अमरिंदर तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। कल 67 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है। आप सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सामने अब अंतिम पड़ाव के रूप में इंटरव्यू बचा हुआ है। आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्नों का प्रस्फुटन हो रहा होगा कि कैसे इजी गोइंग प्रोसेस हो जाए इंटरव्यू आपके लिए, कैसे हम इसको तैयार करें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्नों का पहले हम यहाँ पे समाकलन प्रस्तुत करेंगे। जो भी आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न एराइज हो रहे हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, आपके माइंड का इंसाइट लेंगे, उसके बाद उसको कैसे टैकल करना है ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रस्तुत की जाएगी, बताई जाएगी। और विश्वास कीजिए कि इन सारे अप्रोच के साथ यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहला जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मेंस से नहीं इंटरव्यू से डर लगता है साहब, सेल्फ डाउट का प्रश्न है और इसके साथ साथ 69 बीपीएससी से क्लैश का प्रश्न उठ रहा होगा। पहले इसको टैकल कर लेते हैं, बाकी बाद में आगे प्रश्नों पर चलेंगे। क्योंकि ये सेल्फ डाउट का प्रश्न है तो ये सबसे पहले टैकल करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में कोई भी सेल्फ डाउट आ रहा है कि कैसे मैं इंटरव्यू को टैकल करूँगा, कैसे फेस टू फेस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगा किसी के सामने, तो डर का सबसे डर को एलिमिनेट करने का आपके पर्सनालिटी से सबसे बढ़िया तरीका है डर को फेस करना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन करोगे, मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपके पर्सनालिटी से धीरे धीरे वो डर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सेल्फ डाउट की कोई बात नहीं है। एक बात आती है ये 69 बीपीएससी से क्लैश करने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल अमूमन गाँव घर में सुनते आ रहे होंगे, या फिलॉसफी है भारतीय दर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो सामने आपके होता है ना वही देखना चाहिए, ना कि फ्यूचर और ना कि पास्ट के बारे में सोचना चाहिए। प्रेजेंट को पहले टैकल करने की कोशिश करो, प्रेजेंट को पहले सेटल करने की कोशिश करो। आगे क्या होगा अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करके वो भगवान के ऊपर छोड़ो। ठीक है, तो सेल्फ डाउट तभी एलिमिनेट होगा जब आप इसके लिए कार्य करोगे, अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे, साथ में जाके मॉक इंटरव्यू दोगे, तो आपकी गलतियां होंगी उस पर फीडबैक लोगे और उससे आगे सुधार करोगे, तो ऑटोमेटिक ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे प्रश्न हैं कि हाउ टू फिल डैप, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको कैसे फिलअप करें, व्हाट टू रीड, क्या क्या पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। देखिए, इंटरव्यू में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैं आपको बता दूं, जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, सबसे पहले किसी भी बैटल को जीतने के लिए आपके दुश्मन का माइंडसेट आपको समझ में आना चाहिए। तो जो आदमी बंदा बैठा हुआ है ना वो काफ़ी होशियार हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, आईआईटी कानपुर के अलमनाई रह चुके हैं, बहुत सारे विदेशों से, यूएसए के किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से भी पढ़ के आए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है और अपने टीम को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको क्या क्या पूछना है और कैसे हमें इंटरव्यू लेना है। और काफ़ी फॉर्म पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शिक्षा आयोग को लिखा था कि देखो हमारे मामले में, एक दो दिन पहले ही आया था मतलब न्यूज़पेपर में, कि हमारे मामले में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, हम स्वायत्त संस्था हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, जब आपसे राय मांगने की आवश्यकता होगी तो हम मांगेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्म व्यक्ति ही कर सकता है। और इस लेवल पे जब व्यक्ति आ जाता है ना तो वो पैरा मोटिवेशन के बारे में सोचता है। ठीक है, उसके लिए पैसा और रुतबा वगैरह कुछ नहीं, वो समाज को क्या दे सकता है, समाज में कितना योगदान कर सकता है, यही सोचता है। रिटायर्ड आईएएस हैं, ऑब्वियस बैकग्राउंड उनका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए, तो काफ़ी पैसा वैसा कमा के वो बैठे होंगे। तो अब उनके लिए नहीं पैसा और ना ही ऐसे कुछ मान मर्यादा वाला ऐसे किस चीज़ नहीं है, या प्रतिष्ठा मुझे गेन करना है, बहुत नेम फेम कमाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, बिहार को क्या दे सकते हैं, पैरा मोटिवेशन यही होता है। आदमी अपनी प्रसिद्धि से डिटैच होकर सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकता है ये सोचने लगता है। ये टॉप नॉच का पैरा मोटिवेशन पे काम करता है वो व्यक्ति। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी तक जो ट्रेंड आ रहा था उस ट्रेंड से हो सकता है इस बार का इंटरव्यू डिफरेंट हो, और डिफरेंट इन द सेंस कि आपको आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस आपके दिमाग को उस रास्ते से लेके जाना चाहिए और उसी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम टैकल करेंगे। इसके साथ साथ प्रिपरेशन के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और अंततोगत्वा हाउ मेनी मॉक्स, आपको कितना मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, आपके मन में ये सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। तो एक एक करके इन सारे प्रश्नों को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में, तो सेल्फ डाउट जो भी होगा मैंने बता दिया कि वो कार्य करने से ही जाएगा जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे।
जो भी आपको फीडबैक मिलेगा, कुछ नकारात्मक यदि फीडबैक मिलता है तो उस पर आप काम करते हो तो वो आपसे, आपकी पर्सनालिटी से एलिमिनेट हो जाएगा डर, और आप इजी गोइंग, मतलब आपके लिए इंटरव्यू जो है इजी गोइंग हो जाएगा और किसी से फेस करने में कोई आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न उठता है कि चलो भैया हम सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हैं, पढ़ें क्या, क्या पढ़ें? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो क्या पढ़ें के कुछ डायमेंशंस हैं, पहले इन डायमेंशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको कैसे प्रिपेयर करना है आगे, मतलब स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि सबसे पहले आपको जानना चाहिए नो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप कुछ भी हो, आईआईटी हो या आईआईएम से पढ़ के आए हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस आपका स्ट्रीम रहा है या आर्ट्स सब्जेक्ट स्ट्रीम रहा है, आपको अपने सब्जेक्ट का कोर एरिया पता होना चाहिए जो भी आपने पढ़ रखा है, आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये इसकी तैयारी होनी चाहिए। साथ में नो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे तो कमांड होना ही होना चाहिए। इंटरव्यू सब करंट अफेयर्स पे ही डिपेंड करता है। अमूमन इक्का दुक्का प्रश्न जो है ट्रेडिशनली या फैक्चुअल बेस पे पूछा जाता है, बाकी सारी चीजें करंट से एफिलिएटेड होती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ नो योर डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल। आप कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, बिहार के डिस्ट्रिक्ट से हो या किसी अन्य स्टेट से हो, बीपीएससी आपका टारगेट है तो आपको अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम मतलब 5 या 10% वेटेज आपके इंटरव्यू में इसका होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इसके साथ नो योर कैपिटल। ऑब्वियस आप पटना में जाओगे इंटरव्यू देने तो वहाँ पटना के बारे में, लोकेलिटी के बारे में, पटना में इंपॉर्टेंट प्लेसेज कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नो योर ऑप्शनल पेपर। ऑब्वियस आपके ऑप्शनल पेपर के बारे में, चूंकि 67 तक ऑप्शनल था तो आपको ऑप्शनल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपको कोर एरिया आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप वर्किंग हो तो आपके वर्क प्रोफाइल से पूछा जाएगा कि क्या काम करते हो, क्यों ये काम छोड़ के बीपीएससी को आप टारगेट करना चाह रहे हो, यहाँ पे पैसा कम मिलता है, बहुत सारे चैलेंजेज हैं यहाँ पे जॉब करने को लेके, फिर भी आप क्यों आना चाहते हो। ठीक है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर से यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ओवरऑल नो योर स्टेट। आपके स्टेट के बारे में पूरी की पूरी आपको मतलब पूरा कमांड होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ एरिया है जो आपको पढ़ना चाहिए और यहीं से अमूमन प्रश्न अराइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको टैकल करने कैसे करना है, जैसे कि पहली बात आ रही है कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को तैयार, यहाँ पे जो आप मेंस के लिए पढ़ते आ रहे थे या प्रीलिम्स के लिए पढ़ते आ रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट जो है अप्रोच हो जाना चाहिए। वहाँ पे केवल काम की चीज़ें पूछी जाती हैं और यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपका पॉलिटिकल व्यू पूछा जा सकता है, आप उससे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बट डोंट बी रेडिकल। ठीक है, रेडिकल नहीं होना है आपके आंसर में। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर हाईलाइटेड जो पोर्शन होता है, बिहार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे मान लीजिए अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, अलग से एक वीडियो लाऊंगा कुछ मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा आपके राज्य के कि यहाँ पे यूसीसी लागू नहीं होगा। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या यह उनका वक्तव्य जो है केवल पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड है या वो बिहार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, वगैरह वगैरह आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। तो आपका प्रॉपर व्यू यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और वो भी डिप्लोमेटिक व्यू होनी चाहिए। कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो उसका एरिया सोसाइटल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसके इथिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल सारे एरिया को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको, जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू के मॉर्निंग तक का आपको न्यूज़पेपर पता होना चाहिए और उसी के एक दिन पहले कोई दुखद घटना हो जाती है या वुमेन स्टेटस को लेके पूछा जा सकता है या कहीं कोई और चोरी डकैती हो जा रही है और आपसे पूछा गया कि क्या बिहार में फिर से गन प्रॉब्लम राइज हो रहा है, क्या बिहार 90 के दशक वाले बिहार में जा रहा है, इसका दोषी कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे इसका दोषी कौन है ये नहीं कह सकते हो कि भैया मतलब जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग दोषी हैं। यहां पे देखिए पॉलिटिक्स एक सच्चाई है और हर एक ये सनातन है, चाहे वह आप भविष्य की मतलब पास्ट की बात करें, वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, ये हमेशा सस्टेन रहेगा। ठीक है, लेकिन एक कहा जाता है ना, एक
कथन है कि एवरी सोसाइटी गेट्स अ काइंड ऑफ क्रिमिनल इट्स डिजर्व। सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ मान लीजिए कि आप पुलिस अधीक्षक हो या डिप्टी एसपी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कहोगे कि हाँ, यहाँ पे प्रशासन की चूक है, प्रशासन को अलर्ट रहना होगा, प्रशासन को जागरूकता फैलानी होगी, बच्चों के, किशोरों के मस्तिष्क में ये डालना होगा कि ये गन का रास्ता जो है सही रास्ता नहीं है उनके लिए। यदि ये सही तरीके से पढ़ते हैं या रोजगार करते हैं, उद्यमी बनते हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, परिवार का भविष्य उज्जवल होगा और अंततोगत्वा जो है बिहार और देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको ऐसे देना चाहिए डिप्लोमेटिक फॉर्म में। आप किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं थोप सकते हो, ठीक है। ये कहा जाता है ना कि लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो यहां पे आपको केवल अपने कर्तव्यों की बात करनी है, आपको डिप्लोमेटिक होनी है, किसी और पर दोषारोपण नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, और वो भी Q&A के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब कुछ 1-2 लाइन का शॉर्ट नोट्स बनाओ कि यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन, जैसे आपसे एक प्रश्न मतलब प्रश्न पूछा जाए कि L20 की ही बैठक क्यों हुई बिहार में, जो G20 के तहत L20 की बैठक हुई, तो क्या बिहार लेबर प्रोड्यूस करता है इसीलिए L20 की बैठक हुई? यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है ऑब्वियस। अगर सामने वाला सातिर हो तो आपको फंसाने का कोई मतलब तरीका ढूंढ ही लेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पे आपका व्यू होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए तो मैं इसका क्या उत्तर दूंगा 1-2 लाइन में, और प्रिसाइजली उत्तर देने की कोशिश करो, कम शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करो। जितना कम बोलोगे उतना ही आपको फंसने के चांसेस जो है कम रहेंगे। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। और यहीं पे ये मैंने लिखा है कि जितना आप कम शब्दों में जवाब दोगे उतना ही फंसने के चांसेस कम होंगे। तो ये शॉर्ट जो नोट्स आप बनाओगे ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नो योर डिस्ट्रिक्ट एंड सराउंडिंग्स। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मान लो आप भागलपुर से बिलोंग करते हो, पश्चिम चंपारण से, पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हो, तो जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है आपके डिस्ट्रिक्ट का, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और उस प्रॉब्लम को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो, ये भी आपको पता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, और प्रॉब्लम के लिए आपके दिमाग में क्या उत्तर हो सकता है उसको 1-2 लाइन में लिख के रखो, ठीक है। कुछ प्रश्नों का मतलब सेट बना लो कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यदि ये प्रश्न पूछता है तो मैं क्या जवाब दूंगा, या करंट अफेयर से आप डेली पढ़ रहे हो तो उसे बनाओ और सोचो कि इसके लिए आप क्या जवाब दोगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही अप्रोच एज ए एस्पिरेंट आपको जो है सक्सेस दिलाएगा इंटरव्यू में, अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे, ठीक है। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट आपको इकोनॉमिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत वेल इन्फॉर्म होके जाना है, और फैक्ट पे बेस्ड जो है आपका आंसर होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रिक्ट का, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज द कोर एरिया। अब ऑप्शनल पेपर की बात करें तो ऑप्शनल पेपर में आपको अपने ऑप्शनल पेपर का कोर एरिया जो है काफी ज्यादा मतलब रिवाइज करके जाना चाहिए। और मान लीजिए कि आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर विज्ञान आपको किस तरीके से सहायता देगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ऑप्शनल पेपर है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी मान लीजिए विज्ञान पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो कैसे मतलब देगा आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर, सहायता कैसे करेगा जो भी सोसाइटल इश्यूज हैं उसको मतलब समझने में और उसको टैकल डाउन करने में। तो विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी प्रदान करता है, आपको चीज़ों को समझने की क्षमता प्रदान करता है, और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसको सॉर्ट डाउन मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सारे तरीका बता सकता है, आयाम बता सकता है कि पहले सोचो और जो सबसे बेस्ट आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला जो हमारा ये है कि क्या करें क्या नहीं करें इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान। मैंने अभी तक क्या बताया कि आपके मन में यदि सेल्फ डाउट है तो सेल्फ डाउट कैसे हैंडल होगा। सेल्फ डाउट तभी हैंडल होगा जब आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे। तो डर को जब तक फेस नहीं करोगे तब तक डर आपके पर्सनालिटी से एलिमिनेट नहीं होगा। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको कैसे तैयार करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, जिले के बारे में किस तरीके की जानकारी रखनी चाहिए, ऑप्शनल पेपर आपको कैसे तैयार करना है वगैरह सारी चीजें मैंने अभी तक बता दी।
अब आपको क्या करें और क्या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़ लेते हो, एक दो प्रश्न का जवाब कम देते हो, तब काम चल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, मतलब सिगमेंट है इसका। ठीक है, जैसे मान लो कि आप घर बना रहे हो, आप राजमिस्त्री हो, तो आपको कितना गारा, मतलब सीमेंट और बालू का रेशियो कितना होना चाहिए और किस तरीके के फॉर्मेट में आपको घर बनाना है, ये सारा स्ट्रक्चर इंजीनियर्ड होना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। क्या नहीं और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही एक तरीका है ताकि आप अपने आप को बिल्डअप कर सको और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सक्सीड कर सको। पहला कि आंसर शुड बी वेल इन्फॉर्म। जो भी आप आंसर दे रहे हो ना, वो यदि आप नहीं आता है आपको, तो पोलाइटली आप ना कह सकते हो। जानकारी का अभाव होना या ना जानना जो है, ये कोई बुरी बात नहीं है, उसको फिर से आप जानकारी लेके और जान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और फिर भी आप रिजिड बनते हो, इगोइस्ट बनते हो और आप सोचते हो कि ना भैया हम सब कुछ जानते हैं, हम इसका जवाब देंगे ही, तो आप वहां पे फंस जाओगे और कहीं ना कहीं ये बैड इंप्रेशन डालता है, बैड इंपैक्ट डालता है सामने वाले पे। पहले खूब बढ़िया से मतलब सामने वाले का प्रश्न सुनो और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करो, और जो भी उत्तर हो वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, पूरी जानकारी पे हो। नहीं जानकारी है, नहीं आपको पता है, तो आप सीधे सीधे पोलाइटली रूप से सॉरी सर आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद डोंट बी रेडिकल इन योर आंसर। आपको रेडिकल नहीं होना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आप से प्रश्न पूछ दिया जाए कि आपको लगता नहीं है कि मुस्लिम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बिहार में ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या हो रही है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, इसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है, तो मुस्लिम ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। रेडिकली यहाँ पे मतलब व्यक्ति का मैक्सिमम चांस हो सकता है कि व्यक्ति यहाँ पे रेडिकल हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर देना है। ठीक है, किसी एक सोसाइटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि जनसंख्या यहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी आपका जो आंसर होना चाहिए वो डिप्लोमेटिक होना चाहिए। आपका आंसर रेडिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेडिकल जो है माइंड सेट, वो किसी और का माइंड सेट होता है, एक डिप्लोमेटिक का और एक एडमिनिस्ट्रेटर का माइंड नहीं होना चाहिए। पता है कि आप, पता चले कि आप पूर्वाग्रहित हो किसी खास सोसाइटी के बारे में, किसी खास सिगमेंट के बारे में, किसी खास कास्ट के बारे में, किसी खास सेक्स के बारे में, तो आप जो है वहीं पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन जो है जिसके प्रति आप पूर्वाग्रहित हो, और वो कैसे पूर्वाग्रहित हो, चाहे पॉजिटिव रूप से या नेगेटिव रूप से, वो उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि इंटरव्यू में फाइनल आंसर टाइप का कुछ नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो फाइनल आंसर इन इंटरव्यू एक्सेप्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस के। ठीक है, फाइनल आंसर कुछ नहीं। फाइनल आंसर पता चले कि आप दे दिए और उसके बाद उसी के ऊपर काउंटर क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो अभी ऐसा बिल्कुल मत सोचना, जैसे मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में जो आप आंसर तैयार कर रहे हो, तो आप ये बिल्कुल मत सोच के जाना कि ये आपका आंसर फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल तैयार रहना कि इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पता चले कि आप एक ही आयाम को टच करके गए हो और आपको पूछ दिया जाए तो वो वहां पे आप हवा हो गए, तो ऐसा नहीं। आप देखिए, आप वेल मतलब इन्फॉर्म हो, आपने प्री पास किया, मेंस पास किया, इतना कठिन कंपटीशन में इस स्टेज तक आ गए, फाइनल स्टेज तक, तो आपके पास समझ तो बहुत ज़्यादा इनफ है, लेकिन जो अप्रोच है अभी बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए Q&A फॉर्म में आपने शॉर्ट आंसर तैयार करके रखा है और आपने सोचा कि मान लो कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में या बिहार में जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसके पीछे क्या क्या कारण है, बस ये आंसर दे दूंगा और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे से, तो ये आपका गलत सोच है। क्वेश्चन वहीं से काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ऑलवेज बी रेडी फॉर द काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ये हो गया। दूसरा क्या क्या मैंने बताया था? पहला कि वेन आंसर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड और डोंट बी रेडिकल इन योर आंसर। दूसरा क्या होगा, हो गया ऑलवेज रिमेंबर द फाइनल आंसर, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो फाइनल आंसर इन इंटरव्यू, बी रेडी फॉर द काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे अपने मतलब नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ओपिनियन शुड बी ऑब्जेक्टिव। यही है कि जो भी आप अपना ओपिनियन दे रहे हो किसी भी टॉपिक के लिए, तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि
जो बिहार की दुर्दशा है उसके लिए आरजेडी सरकार कितना, मतलब यहाँ पे सेमी पॉलिटिकल आपको होना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप बच सकते हो कि वहां पे राष्ट्रीय या लालू यादव का गवर्नमेंट जो है कितना उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहां पे लालू यादव के गवर्नमेंट को आप दोष नहीं दे सकते हो, आप यहां पे दोषारोपण दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, ठीक है, पब्लिक को भी दोष नहीं दे सकते हो। ये बात ध्यान में रखना। यहां पे अपने कर्तव्यों के बारे में ही बात करी जाती है, आपकी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ही बात करी जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ओपिनियन शुड बी ऑब्जेक्टिव और वो भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। कुछ भी दो कि हाँ मतलब यदि मान लीजिए आपने कहा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बिहार में गरीबी का या बेरोजगारी का, जनसंख्या वृद्धि जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, तो इसके पीछे आपका आर्गुमेंट भी होना चाहिए, फैक्ट्स भी होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो फैक्ट से वेरीफाई करने की, तथ्यों से उसको वेरीफाई करने की भी आप कोशिश कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद आप एक दो ग्रुप बना लेना चाहिए आपको। आपने प्री के लिए ग्रुप बनाया था, मेंस के लिए ग्रुप बनाया था, तो इंटरव्यू के लिए भी आपको 2-3 लोगों का ग्रुप बना लेना चाहिए और 1 से 2 ग्रुप में आप मैक्सिमम उसमें रह सकते हो, मेंबर रह सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आप मतलब टॉपिक डिसाइड करके जाओ कि आज के न्यूज़पेपर के बारे में हमें डिस्कस करना है, ऑप्शनल पेपर के बारे में डिस्कस करना है, क्वेश्चन आंसर पूछना है, तो इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ग्रुप का इंपॉर्टेंस है और 2 से ज्यादा ग्रुप, एक हो या 2 हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा ग्रुप ना हो क्योंकि ज्यादा समय उसमें व्यतीत होता है, ठीक है। इसके बाद मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और अमूमन सब लोग फ्री में कराते हैं जो ऑफलाइन संस्थाएं चलाते हैं, तो वहां पे जाके आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यू बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नोट डाउन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉक इंटरव्यू में, वो सारे क्वेश्चंस को आप घर पे आके नोट डाउन कर लो और आप जो भी फीडबैक ले रहे हो उस फीडबैक के बारे में सोचो और नॉट टू मेनी फीडबैक, ठीक है। टेक लिमिटेड फीडबैक, जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है लिमिटेड लो। आप ऐसा होता है ना कि कई जगहों से खाना खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, तो वहीं कई जगहों से जब आप फीडबैक लोगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में चले जाओगे, ठीक है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो 1 से 2 जगह का फीडबैक लो और उस पर काम करने की कोशिश करो, ठीक है। और डोंट बी रेडिकल। मैंने मतलब हम बिहारियों में ये होता है ना कि थोड़ा सा रेडिकलिटी आ जाती है, तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे इस कास्ट के हो या उस कास्ट के हो, यदि आपको भड़काने की कोशिश करी जाए तो आपको भड़कना नहीं है, आपको शांत रहना है, आपको काम रहना है, कूल रहना है, ठीक है। कहीं भी देखो, जब जनसंख्या रहती है, एक घर में 4 मेंबर की फैमिली है, यदि 5 मेंबर की फैमिली है, तो बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है यार, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तो ये भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, जो कि सनातन सत्य है। तो ये बात ध्यान में रखना कि सोसाइटी में जब विविधता होती है तो लड़ाई लाजमी है और उस लड़ाई के लिए हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते। अगर उसमें कुछ फेलियर है, कुछ किसी चीज़ के फेलियर की वजह से लड़ाई हो रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका पूरा उत्तरदायित्व है। इस चीज़ को ध्यान में रखना और डोंट बी रेडिकल, ठीक है। इसके बाद डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट्सएप टाइप क्वेश्चंस। अब आपको पता चल गया कि आपके मोहल्ले में आप इंटरव्यू दे रहे हो 67 बीपीएससी मेंस का, या आपने टसन में आके बता दिया, मम्मी पापा ने बता दिया कि हमारा लड़का इंटरव्यू देता, तो आप गांव में गए, तो एक गांव में एक काका, आपने देखा होगा ना कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ऐसे बहुत आता है कि आईएएस में एक इंटरव्यू में पूछा गया था और 99% लोग फेल कर गए, ठीक है। या आजकल ये एक प्रचलन और चला है, आप YouTube पे देखोगे तो वहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन या सेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। ये क्वेश्चन अमूमन कैसे होते हैं? सेक्स से रिलेटेड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि से रिलेटेड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन से आपको हड़बड़ाना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, रेयरली ही पूछे गए हों, लेकिन नहीं पूछे जाते हैं अमूमन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखना, डरना नहीं है इस ऐसे प्रश्नों से। और अंतिम और सनातन सत्य बात मैं कह रहा हूं, निष्काम कर्म, डू निष्काम कर्मा, ठीक है। डिटैच करो रिजल्ट से। आपके पास जो समय बचा हुआ है, जो आपके सामने है, उस पर पूरा फोकस करो, अपना 100% लगाओ। पूरा गीता का सार यही है, डिटैचमेंट ऑफ रिजल्ट। जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, वो निष्काम होना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि निष्काम कर्म करते हुए, जब आप कर्म करते हो, निष्काम कर्म करते हो, तो उसका फल जो है, प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप अपना 100% उसमें झोंक देते हो कि फल क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, प्रोसेस को आप इंजॉय करते हो।
तो ये प्रोसेस इंजॉय करो माय डियर फ्रेंड। जब आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इतना सब झेला, तो ये कुछ दिनों का प्रोसेस आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। जितना शॉर्ट पीरियड है, अक्टूबर नवंबर में, जैसा चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया कि अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा इंटरव्यू, तो ऑब्वियस आपको ज़्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीना में सारी चीज़ें आपको करनी है। तो प्रोसेस इंजॉय करना है और ख्याली पुलाव नहीं बनाना है कि आप चले गए कि भैया SDM बन जाएंगे, चाहे डिप्टी SP बन जाएंगे तो ये करेंगे, फलानवा से बदला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब पौधों में जब फल लग जाते हैं, मैच्योर हो जाता है, तो वो शालीन हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी आपको डेवलप करना चाहिए। अंततोगत्वा मैं समअप करना चाहूँगा वीडियो को। आपको जो है सेल्फ डाउट नहीं रखना है। अगर सेल्फ डाउट है तो उसके लिए काम करो, उसके लिए इंटरव्यू वगैरह दो, उसके लिए प्रिपरेशन करो, सेल्फ डाउट एलिमिनेट हो जाएगा। अपने जिले के बारे में जानकारी रखो, ऑप्शनल पेपर के बारे में जानकारी रखो, कहीं वर्किंग हो तो वर्क प्रोफाइल आपको अपनी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा कमांड होना चाहिए। करंट अफेयर्स के हर एक सेक्शन में डोंट बी रेडिकल इन योर आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं देना है, लिमिटेड जगहों से आपको फीडबैक लेना है, और ये सारी चीज़ों के बाद आपको अपने आप को कंपोज रखना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। अंततोगत्वा आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। और आपको यदि क्वेश्चन चाहिए कि प्रोबेबल क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, उस क्वेश्चन का इनसाइट मैं अपना पीस ऑफ माइंड आपको दे सकता हूं। आपको यदि चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कल उसके लिए एक कंटेंट पे वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।